मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के काल मिले समाज सब पावे निज पद राज। 10 लक्षण महापर्व के मंगल दिनों में और 16 कारण पर्व के दिन चल रहे हैं। आज अपना दूसरा दिन है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण सभी चल रहे हैं, लेकिन ये दोपहर में मैंने तैयारी की है अपने प्रकरण की, वो प्रकरण मैं अपने हिसाब से ऐसा समझता हूँ कि सबसे इस जीवन में अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है ये प्रश्न है हमारा। ये प्रकरण ही महत्वपूर्ण क्यों हो और प्रकरण महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अनंत बार निगूत से अपन निकले, 10 पर्याय में आए, अनंत बार देव गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में, त्रियंच गति में गए, अनंत बार भगवान के समूषण में गए, नंदीश्वरादिक में गए, द्रवलिंग मुनि पना आगम अनुकूल धारण किया, परिणाम महाव्रतादिक के अनुकूल अति विशुद्ध हुए, उसके फल में 9वें ग्रहवक तक गए। लेकिन एक प्रश्न अपने सामने ये खड़ा रहता है और वो प्रश्न खड़ा होना चाहिए तब ये बात समझ में आएगी। वो प्रश्न क्या है जिसका प्रारंभ अब अपन कर रहे हैं? गंभीर कि एक एक समय करके इन सारी गतियों में और अनंत पंच परावर्तनों में एक एक समय करके कितना काल और कितने परावर्तन और कितनी 24 निकल गई जिनमें अपन आज तक यहाँ हैं। कितने सिद्ध भगवान सिद्धालय में चले गए और अपन यहाँ हैं। ये विचार इतना ही नहीं, अब दूसरा कि एक एक समर करके अनंत परावर्तन निकल गए और एक पंच परावर्तन के एक पहले पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। और एक एक समय करके पिछले जन्म की बात छोड़ दें, इस जीवन का क्षण लें, मां के गर्भ से आने का आज इतनी उम्र होने के बाद और अनंत ऐसी उम्र बीत गई, जीवन छूटे, क्षण क्षण मिथ्यात्व का बंध निरंतर चल रहा है, अर्थात अनंत पाप साथ में चल रहा है। जैसे कल्पना कीजिए, अपना जीवन निकालो कि सुबह से उठते हैं, मुंह धोना, कुल्ला करना, शुद्धि करना, भगवान जिनेंद्र की पूजा करना, पाठ करना, माला जपना, भक्ति करना, नियम संयम करना, एकासन करना, शुद्ध भोजन करना, सब काम करना। यहाँ से कई बार उठे और ब्रह्मचारी हुए, कई बार उठे प्रतिमाधारी हुए, कई बार उठे और थोड़े तो बाहर में मुनिपना द्रवलिंग धारण हुआ। लेकिन एक एक समय महाव्रतादिक के पालन होते समय, परिणाम अति विशुद्ध होते समय अनंत पाप मिथ्यात्व का प्रति समय चल रहा है। ये बात आगम कहता है। इस समय भी अपन कितनी चर्चा कुछ भी करते रहे, चल रहा है कि नहीं, कोई हाथ उठाए कि नहीं चल रहा, जो सम्यक्ति है उनकी बात नहीं कर रहा। एक एक समय 9वें ग्रह का अनंतवार गए, लेकिन हर क्षण अनंत पाप, अनंत पाप, अनंत पाप, अनंत पाप, अनंत पाप प्रति समय क्यों चल रहा है, ये प्रश्न है। एक समय भी संवर का परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ। संवर माने शुद्धि, संवर माने धर्म, संवर माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, संवर माने वीतराग भाव, संवर माने चतुर्थ गुण स्थान का प्रारंभ होना। एक समय नहीं हुआ। यहां से अपन प्रारंभ करते हैं। आइए 82 नंबर का पेज, 2-2 पंक्ति, पहले 10 मिनट टोडरमल जी के शब्दों को अपन दोहराएंगे, फिर इसका मर्म समझेंगे। अगर ये 10 दिन में अपना काम नहीं हुआ तो
तो ये समझो कि अपन जीवन की बाजी हार गए, फिर कभी नहीं कर सकते इस काम को। पेज नंबर कौन सा? 82 बराबर राइट है। देखो, बहुत गंभीरता से देखने की बात है। कितनी बात करते रहो, दिन भर पढ़ते रहो, दिन भर लिखते रहो, फिर पंडित जी क्या करें? क्या करें, ये बात तो आगे आ रही है ना। इससे ये कैसे बचें? अभी हाल तत्वार सूत्र में 5 भावों का वर्णन हमारे दादा भाई, वो तो पंडित जी की हैसियत से हमारे तो दादा भाई हैं, तो वो वर्णन कर रहे थे। अरे अनंत काल बीत गया, 90 ग्रह चले गए, ये बताओ कि एक समय को भी उपशम भाव हुआ? हाथ उठाओ। महाराज हाथ तो नहीं उठाए, हुए ही नहीं है तो हाथ कैसे उठा दें? आपके सामने हाथ उठा दें? ये देव शास्त्र गुरु के सामने झूठ बोले। एक समय भी उपशम भाव हुआ का? हाथ उठाओ। कितनी सारी चर्चा, 11 अंग का ज्ञान हो गया, अंग के पाठी हो गए तुम, महाव्रतादिक तुमने धारण कर लिया, लोग तुम्हें गुरु कहते थे, तुम गुरु मानते थे, लेकिन गुरु हुए ये तो दूर रहो, गुरु क्या होते हैं ये तुम्हें श्रद्धा नहीं हुआ। अगर श्रद्धा होता तो सम्यक दर्शन होता। गृहस्थ अवस्था में संयम गुरुपना नहीं होता, चारित्रधारी, लेकिन गृहस्थ अवस्था में गुरु का श्रद्धान होता है। गृहस्थ अवस्था में देव की दशा नहीं होती, अरहंत और सिद्ध। अरहंत सिद्ध नहीं होते, गृहस्थी में अरहंत सिद्ध होते। अरहंत सिद्ध तो हमारे मुनिराज होते हैं, श्रेणी मानने वाले, लेकिन गृहस्थ अवस्था में अरहंत और सिद्धों का श्रद्धान होता है, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इसका नाम है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। बहुत गहरी बात है, चोट लगने वाली बात है, अपन उसे कैसे चुपचाप हटा दें? वो हंसता रहता है 24 घंटा। हाँ भाई साहब, बराबर पूजन सही हो रही है, पाठ सही हो रही है, अघातिया कर्मों में थोड़ी हेरा फेरी हो जाती है, और घातिया में ज्यों का त्यों बंद चलता रहता है दर्शन मोह का, और हम बेहोश पड़े रहते हैं और सोचते हैं बहुत धर्म हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है। और भगवान कहते हैं धर्म तो बाद में करना, पहले धर्म क्या होता है ये समझते नहीं हो। 82 नंबर का पेज देखिए गहराई से जरा। संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, दो पंक्ति पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट कीमती है अपना, वेस्ट कीमती। एक एक चीज निकाल के बताऊंगा, जो भी मैंने सारा तैयारी की। मैंने तो करीब 800 पॉइंट तैयार किए हैं, 800। अब कभी उसको और अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। 824 घंटा में चिंतन करता हूँ, हे भगवान, अरे आपके दर्शन मिल रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आपकी माला जप रहे हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हे परमात्मा, ये क्या गड़बड़ है कि अनंत काल बीत गया, एक समय भी 5 प्रकार से बंद चलता है। मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद का सहयोग, उसमें मिथ्यात्व का बंद नहीं टला। आगे के बंद टलने की तो कल्पना ही मत करो। वृत्ति हो गए वो अलग है, अब वृत्ति का बंद कहाँ हुआ है वो बताओ हमें। तो हमें नहीं वृत्ति चाहिए, वो तो बाद में बात करना, पहले ये बताओ कि अवृत्ति का बंद हुआ क्या नहीं, तुम्हारा प्रमाद का बंद हुआ क्या नहीं, कैसा है मिट्टी के नहीं। जैन दर्शन में अब क्या बातें कर रहे हो अभी हाल तो? हाँ भाई साहब, क्या बातें कर रहे हो? आगम देखो, ये जो 90 ग्रह तक हम चले गए, ये काम तो अब अभी भी कर लेता है। अरे चक्रवर्ती के घर में पैदा होने लायक पुण्य तो नपुंसक, समूर्छन, असंगी कर लेते हैं। भरत जी के 923 बेटा जो घर में पैदा हुए, वे भूत में असंगी थे, समूर्छन थे, नपुंसक थे। असंगियों की पर्याय में इतना पुण्य हो जाता है कि वे चक्रवर्ती के घर में पैदा हो जाएं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति असंगी को नहीं होती। बड़ी भारी चोट। एक बात अगर चित्त में ले ली ना, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, एक बात चित्त ले ली, श्रेणिक चरित्र का जो दूसरा भाग है, मैंने देखा तो श्रेणिक महाराज ने एकदम जो मुनिराज ने उपदेश दिया और एक क्षण में एक काम कर दिया। एक काम सबसे पहले समझदार लोग करते हैं। जितने पुराने हमारे बुजुर्ग महापुरुष और ज्ञानी और धर्मात्मा और सिद्ध परमेष्ठी हो गए, उनने सबने एक काम किया है, और एक काम करने के लिए पहले उपदेश दिया। जैसे 6 ढाला पढ़ो तो 6 ढाला में क्या है? ब्रह्म रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ये 6 ढाला की एक पंक्ति, ज्यादा 6 ढाला क्या पढ़ना, वो तो टाइम ही पूरा हो जाएगा फिर। ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते
अमृत छरे। वे धन है वीतरागी निर्ग्रंथ, जिनके मुख रूपी चंद्रमा में से वीतरागता का स्वभाव का अमृत झड़ता है और उसके कर्ण के द्वारा पान करके, मन के द्वारा विचार करके, ज्ञान को अंतर्मुख करके, भ्रम को तोड़ करके मोक्ष मार्ग को प्रकट करते हैं। बीजी भव्य है। देखिए 6 ढाला की पंक्ति। आइए, वज्रनाभी चक्रवर्ती, वैराग भावना है, सब जगह लिखी है, भूधर दास जी की लिखी हुई है, उसको जनवाणी में फिट किया गया है। ये वज्रनाभी चक्रवर्ती क्या भावना भाते थे? मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत, लगत क्या लगत, क्या लगत? मुनि सूरज, मुनिराज वीतरागी निर्ग्रंथों के चैतन्य की, ज्ञान की किरण लगते ही चक्रवर्ती को, जो वो किरण लगी जैसे सूर्य की एक किरण होगी, वो अंधकार का क्या हुआ? और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रकाश हो गया। और क्या हो गया? ये क्या हो गया? लगत भरम बुद्धि भागी। क्या भाग गई? कि वे धर्मात्मा हो गए। भव तन भोग स्वरूप विचारो, परम धर्म अनुरागी। अब विचार शुरू हो गए। ये संसार महावन भीतर भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा दूध आ जाए, जीव महादुख। विचार शुरू हो गए चक्रवर्ती के। आचार्य ज्ञान करा रहे हैं। श्रीमद रायचंद जी का वचन देखिए, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान। ज्ञानी वीतरागी निर्ग्रंथी ऐसे वैद्य हैं जो इस भ्रम के रोग को दूर करने की बात बताने में समर्थ है। दुनिया में और कोई समर्थ नहीं है। देखिए 82 नंबर के पेज में संवर तत्व संबंधी दूसरा पैराग्राफ। अनादि से इस जीव को आश्रम भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ। लो, संवर माने उपसम भाव कभी नहीं हुआ। क्षोपसम सम्यक दर्शन, उपसम ही नहीं हुआ तो क्षोपसम सम्यक की तो कल्पना ही नहीं है। छाय की तो बात ही छोड़ो, वो कहां बात कर रहे हो अभी? ये संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना बाधित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है। क्यों साहब? और आनंद में? हाँ साहब, सब आनंद में। तेरा बच्चे को थोड़ी तकलीफ, बाकी सब आनंद में। ये तो 25 पैसे का पोस्ट कार्ड आनंद में होगा, आप आनंद में कहां हो? आनंद तो संवर होने पर सुख होता है। 7वें नरक का नार की वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो भी संवर होने पर 7वें नरक में सुखी होता है। यद्यपि सम्यक लेके जाता नहीं, सम्यक लेके निकलता नहीं, तो भी वहां सम्यक को प्राप्त करे तो संवर होने पर। टोडरमल जी कह रहे हैं हम नहीं जानते चक्रवर्ती की संपदा होने पर सुख होता है, नहीं। राजा महाराजा बनने पर सुख होता है कि नहीं? सेठ साहूकार बनने पर सुख होता है कि नहीं? हीरे के पलंग पे सोना और सोने के महल किसी को मिले हो पुण्य के उदय में, उससे सुख होता है कि नहीं? संवर होने पर सुख होता है। हम तो सीधी बात जानते हैं, संवर होने पर सुख होता है। संवर के बिना कभी सुख नहीं होता। इसलिए आज संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वो भाषित नहीं होता। इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है। जीव को क्या करना चाहिए? आश्रव का संवर करो। आश्रव का संवर कैसे करे साहब? तब तो आज सूत्र नहीं पढ़ा। आश्रव निरोधा संवरा। आश्रव का संवर करो, आश्रव का निरोध करो, आश्रव से भिन्न अपने स्वभाव को जान करके उसकी दृष्टि करो, तो आश्रव का अभाव होगा, संवर की उत्पत्ति होगी। संवर कहां से आएगा? अंदर से आएगा। किसको आएगा? कि संवर के विषय वो शुद्धात्मा को अपनी दृष्टि में लेगा, उसकी पर्याय में संवर प्रकट होगा। अपने शुद्धात्मा को अपनी दृष्टि में लिए बिना एक समय भी अनंत काल में किसी को न संवर हुआ है, न होता है और न होगा। जिनमें अध्यात्म का रंग चढ़ना चाहिए। 300 वर्ष पहले टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी मुल्तान नगर वाले भाइयों को, जो आज जयपुर में मंदिर बना है, उनको उत्तर दिए, अरे भैया तुमने गजब कर दिया, तुमने ऐसे प्रश्न कैसे लिख दिए? इस वर्तमान काल में तो अध्यात्म रस के रसिक थोड़े हैं, नहीं थोड़े हैं, नहीं बहुत थोड़े हैं। धन्य हैं ये जीव जो शुद्धात्मा के अनुभव की बात भी करते हैं। अरे अनुभव करते हैं, उन्हें तो छोड़ो, वो तो मुक्ति गए, वो तो मुक्ति गए। ये धन्य तो वे है जो बात, कम से कम बात करते हैं, वे धन्य है। और टोडरमल जी का मन नहीं माना तो फट से
पद्मनंदी आचार्य को उड़ा दिया। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से, चित्त कैसा होना चाहिए? अध्यात्म की बात सुनने में जिसको चित्त प्रसन्न नहीं होता, समझना चाहिए अभव्य जैसे लक्षण है। अभव्य है ये नहीं कह रहा, अभव्य जैसे लक्षण है, क्योंकि जिसमें अनंत काल तक रहना है, काय में रहना है बोलो आप? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। कब रसलीन? अरे कब की बात कर रहे हो? अनंत काल तक लीनता रहना है, जिसमें अनंत काल तक लीनता रहना है, जिसके पहचाने बिना सम्यक्त नहीं, जिसकी स्थिरता के बिना चारित्र की कल्पना नहीं, जिसकी विशेष स्थिरता के बिना श्रेणी नहीं और पूर्णता नहीं, उसकी चर्चा और समझना कि अभी तुम्हारे चित्त में नहीं है, तो तुम कितने संसार से घूमते हुए निकलते मुश्किल से आए, लेकिन अब पार लगना बहुत मुश्किल है। चलो, आश्रम का संवर का अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, एक बात हुई। अब अपन ये विचार करना चाहते हैं आज कि ये मिथ्यात्व 24 घंटा हर क्षण, आप देखिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब पूजा सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, हम भी पूजा कर रहे हैं, हमारे ही बगल में वो बैठा है, दोनों के धोती दुपट्टे एक से हैं, दोनों की थाली है, दोनों का वही समय सार ग्रंथ है, वही पूजा है, वही पाठ है, वही उसका बोलना और वही हमारा बोलना और वही अर्घ उसका चढ़ाना, वही हमारा चढ़ाना। फिर क्या तकलीफ है कि यहाँ हमारी अनंतान मंदी कसाय और मिथ्यात्व का अनंत पास साथ में चल रहा है और थोड़ा सा विशुद्ध परिणाम हो रहा है। यदि विशुद्ध परिणाम है तो पुण्य हो रहा है। अगर कहीं दुकान का मकान का प्लान बन रहा है तो पुण्य भी ठिकाना नहीं है, क्रिया पूजा की हो रही है, क्योंकि परिणाम तो बंद जो चलना है पुण्य पाप का, वो तो परिणाम से चलना है और क्रिया के साथ परिणाम विशुद्ध होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मगर हो ये गारंटी नहीं है। परिणाम विशुद्ध हो तो क्रिया यथार्थ होती है, ये तो गारंटी है। चरणान योग में टोडमल जी नदी है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? एक मूल गड़बड़, 225 नंबर का पेज निकालो। 7 तत्वों के श्रद्धान में हम ये देखना चाहते हैं कि हमें जीव और अजीव का श्रद्धान भी सही है कि नहीं। आगे के तत्वों की बात अपन आगे करेंगे, एक एक बात अच्छी तरह से करें ताकि अपने चित्त में बात बैठ जाए कि भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है। ये 225 पेज पे देखिए, जिनेन्द्र भगवान के जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, जिन शास्त्रों से जीव के त्रस विस्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गणा रूप भेद को जानता है। गुणस्थान को जाना, मार्गणा को जाना, वर्णादिक को जाना, त्रस स्थावर के भेदों को जाना, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को जानता है। ये काय की बात चल रही है? जीव अजीव तत्व में तुम क्या भूल करते हो? परंतु अध्यात्म शास्त्रों में, आगम में गुणस्थान जाना, मार्गण स्थान जाना, जीव समाज जाना, त्रस स्थावर के भेदों का जानकारी, फलाना ये लिखा है, फलाना ये लिखा है, फलाना ये लिखा है, वही सब लिखा है। तुम्हारा यहाँ लिखा के नहीं? तुमने लिखा तो सब है, ये लिखा के नहीं लिखा ये बताओ तुम। इसको लिखा के नहीं लिखा, ये जो लिखा है वो इसके लिखने के लिए लिखा है कि ये बता करके और उसमें मान के शिखर पर चढ़ने के लिए लिखा है। ये काय के लिए लिखा है? तो जनवाणी कह रही है ये तो लिखने के लिए लिखा है। ये सब अध्यात्म शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में क्या होता है? भेद विज्ञान को कारणभूत और वीत राग दशा होने का कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। सब कुछ जानता है। जरा नीचे देखिए, किसी प्रसंग बस जानना हो जाए, कभी कोई बारात में गए, उज्जैन मंदिर में गए और कोई समय सार पड़ रहा हो, अरे भैया 5 मिनट बैठ जाओ, अब उन्हें क्या काम है, अपन तो बाराती हैं, अपने को क्या कहेगा कोई भी, क्यों साहब लेट क्यों हो गए? तो ये प्रसंग बस जान लेता है, परंतु अपने को आप रूप जान करके पर का अंश भी अपने में न मिलाना। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? क्या कह रहे हैं? अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। क्या मतलब निकला? अपने द्रव्यांश के वो अन्य द्रव्य के अंश में न मिलाना, अपने गुणांश को अन्य गुणों के द्रव्य के गुणों के अंश में न मिलाना,
अपनी पर्यायांश को अन्य पर्यायांश में न मिलाना, अपनी गुण के पर्याय को दूसरे पर्यायांश में न मिलाना। एक एक द्रव्य के अनंत गुण और एक एक गुण की 3 काल की पर्याय एक एक समय स्वतंत्र रूप से परिणमित हुई हैं, होती हैं और होंगी। एक को दूसरे में मिलाने के मिथ्या अभिप्राय से जीवन को खतरे में मत डालना, क्योंकि वो मिलेंगी नहीं, तुम्हारा मिलाने का अभिप्राय छूटेगा नहीं, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा नहीं। मूल पॉइंट चल रहा है, काम की बात चल रही है। हर जगह चारों अनुयोगों के शास्त्र का अभ्यास हम करते हैं। प्रथमान योग में महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं, हमें कंठस्थ याद है आदि पुराण से महावीर पुराण तक। अच्छा, गौमठ सार करणान योग का अभ्यास करते हैं, इतने भाग्यशाली हैं हम, हमें गौमठ सार की गाथाएं कंठस्थ याद हैं, उनके शब्दार्थ याद हैं। हम चरणान योग में रत्नकन श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धोपाय सबका अभ्यास करते हैं। हमें पूरा आचरण का वर्णन ख्याल में है, और हम समय सार की 415 गाथा, नियम सार की 187 गाथा, ये नियम सार के कलश 311 और समय सार के कलश 278 सब कंठस्थ है। टूटमल जी ये कह रहे हैं कि ये बात तुम सब हमें समझा रहे हो कि सब तुम्हें कंठस्थ है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें आत्मा की रुचि है कि नहीं। कि सब आत्मा महात्मा की रुचि से कोई मतलब नहीं है, हमें सब कंठस्थ है। 201 नंबर का पेज देखिए जरा। कौन सा पेज? 201 नंबर का पेज। टूटमल जी कह रहे हैं तुम्हें कुछ भी याद नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा जितना सारा ज्ञान है वो एक स्वरूप की रुचि के बिना अज्ञान है, कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। 201 नंबर का पेज, ऊपर की लाइन छोड़ करके पैराग्राफ। जिसके विषयासक्त बना हो वो विषयासक्त पुरुषों की कथा रुचि पूर्वक सुने, विषय के विशेष को जाने, विषय के आचरण को साधन होने हित रूप माने, विषय के स्वरूप को पहचाने। ये हुआ दृष्टांत। उसी प्रकार क्या लिखा है, शास्त्र है किसी के पास? उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो। क्या मतलब निकला? चारों अनुयोगों के सारे साथ तुम्हारे ज्ञान के क्षोभ में कंठस्थ हो सकते हैं, कंठ में नहीं उतर सकता। एक भी वाक्य कंठ में नहीं उतर सकता। कंठ में उतरना माने उस रूप परिणमन नहीं हो सकता। जैन दर्शन में उसके वेदन के परिणमन की ताकत चाहिए, उससे शांति है। सब कंठस्थ तैयार है, इससे शांति नहीं है। क्यों पंडित जी, इससे शांति क्यों नहीं है? सारा कंठस्थ तैयार है। कल्पना करो, क्या कल्पना करें बताओ कि मैंने गुड़ के ऊपर डॉक्टरेट की है। काय के ऊपर? गुड़ के ऊपर, गुड़ खाने का। सारे दुनिया में लोग मुझे लेक्चर के लिए बुला रहे हैं, पंडित जी को बुलाओ, और मैं लेक्चर दे रहा हूं। मेरठ का गुड़ जैसा, मुजफ्फरनगर का, सांवली का क्या कहना है। सोलापुर के गुड़ की होड़ नहीं होती। कोल्हापुर का गुड़ खाएगा वो आनंद मनाएगा। लेक्चर चल रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति ने ये कहा कि पंडित जी लेक्चर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गुड़ का स्वाद भी आया कि नहीं आपको? ये देखो जी, ये फालतू बातें मत करो, मैंने तो डॉक्टरेट की है। एक बगल में हमारे भाई बैठा था, गूंगा था, गूंगा, मुंह से नहीं बोल सकता था। और उससे कहा क्यों गुड़ चखा है? तो वो चखो चख जाए। अरे वो चखता है, हंसता है, मुस्कुराता है, गुड़ चखा है कि नहीं? तो उसके बगल वाला बड़ा भाई बोला, अरे भाई साहब तुम समझ भी नहीं पा रहे गुड़ चखा है कि नहीं है। वो प्रसन्नता, गुड़ का नाम लेते हो तो वो ऊपर ऊपर हो जाता है, समझ नहीं रहे। अब वो बेचारा बोल नहीं पाता तो आप उसकी कैसी बार बार बातें करते हो। एक प्रश्न हमारा जनवाणी माता के सामने है कि माता जी ये जो गुड़ का स्वाद जिसने लिया है वो गुड़ का स्वरूप सही जानता है कि गलत जानता है, अनुभवी है कि नहीं है? और हमारे गुड़ के लेक्चर चल रहे हैं तो हम अनुभवी हैं कि नहीं? जनवाणी ये कहती है तुम खुद सोचो, तुम्हारे चित्त में बात नहीं आती। जैन दर्शन में बड़े बड़े दिग्गज आचार्य, शिवभूति जैसे मुनिराज, ऐसे कई शिवभूति हो गए होंगे। अपने सामने तो एक नाम है आचार्य भगवान का, तो दूसरा किसका नाम अपन ले दें? लेकिन ऐसे हो गए अनेक, ऐसा एक ही नहीं हुए।
ये अनेक हो गए, लेकिन वे अनुभूति के बिना हुए हों सो बताओ। क्या कहते हैं? जिसको आत्मरुचि हुई हो। पंडित जी, प्रथमान योग कंठस्थ न हो, कंठ में उतर जाए सारा प्रथमान योग, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? कि प्रथमान योग में महापुरुष लिखते समय, करणान योग में गोमट साल लिखते समय नेमी चंद्राचार्य, चरणान योग में रत्नगण सावकाचार्य लिखते समय समन्वत्राचार्य, और द्रव्यान योग में अध्यात्म समय साल लिखते समय कुंकुंदाचार्य, लिखते अनेक प्रकार के अनुयोग से हैं, और लिखते लिखते अंतर्मुहूर्त के पहले अपने शुद्धात्मा में चले जाते हैं। इसका अर्थ क्या निकला? कि लिखते हुए जब अपने स्वरूप में चले जाते हैं तो वो ये कह जाते हैं कि सब लिखने का प्रयोजन एक स्वरूप की दृष्टि और आराधना करके मुक्ति के मार्ग और वृद्धि को करना है। जिसको आत्मरुचि हुई हो वो क्या करेगा पंडित जी? आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को जानेगा। कौन जानेगा? जितने तीर्थंकर हैं, जितने महापुरुष हैं। हम जिनवाणी माता से एक प्रश्न कर रहे हैं कि वो कौन से रुचि वाले हैं? ये सब जितने आचार्य उपाध्याय साधु और तीर्थंकर और सिद्ध भगवान जो श्रद्धालय में विराजमान हैं, ये बिना रुचि के हैं क्या? कह रहे हैं क्या बातें कर रहे हो? अरे छायक सम्यक दृष्टि है 9 लब्धियों में, बिना रुचि के कैसे होंगे? तो ये जो सारे ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक और सिद्धालय तक कितने रुचि वाले हैं? कि एक रुचि वाले। कौन सी? आत्मा की रुचि वाले। और जितने जगत में मोही असंगियों तक तो सब बात ही मत करो, और असंगियों के अलावा 9वें ग्रह तक धक्के खाने वाले और 7वें नरक में जाने वाले, त्रियंचों में जाने वाले, राजा महाराजा सम्राट पुण्य के उदय में सब मिलने वाले, अपने स्वरूप की जिनको रुचि नहीं है, वे कहाँ है? कि पहले गुण स्थान में है, अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है। ये लिखा है जिनवाणी में। उन्हें देव की वास्तविक श्रद्धा नहीं है, उन्हें गुरु की श्रद्धा नहीं है, उन्हें शास्त्र की श्रद्धा नहीं है। किनको है श्रद्धा? कि देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहा हुआ वीतरागता ही प्रयोजन है। और वीतराग स्वभाव की दृष्टि ज्ञान आराधना पूर्वक होती है। अनंत काल बीत जाए, कभी वीतराग स्वभाव की दृष्टि ना हो और धोखे से वीतरागता हो जाए। कह रहे हैं ऐसा धोखा दुनिया में दे देना, जनागम में धोखा नहीं हो सकता। मूल पॉइंट समझने का है। मूल देखो कितना याद रहेगा आपको। हमारे दादा भाई तो करणानी के बहुत जानकार हैं, तो उपसम भाव में ही उन्होंने पूरा कर दिया आपको 1 घंटा। 3 कम 9 करोड़ रुपया हम तो सारा करना उनका था। यदि वो विषय अध्यात्म का ऐसा चलाना चाहिए कि जिसमें उपसम होने की तैयारी हो जाए। उपसम के निरूपण से उपसम नहीं होगा, क्षय के निरूपण से क्षय नहीं होगा। क्षय का ज्ञान कराओ, लेकिन ये ज्ञान कराओ कि ये क्षय से भिन्न पारिणामिक की दृष्टि पूर्वक होता है। अगर ये ज्ञान न कराया, स्वरूप को ऊर्ध्व न रखा, अनंत काल बीत गया और बीत जाएगा। कितना ज्ञान, कितने अंगों का ज्ञान करेंगे? अरे पंडित जी कितने अंगों की बात कर रहे हो? कितना ऊंचा आचरण कर सकेंगे? 9वें ग्रह वाले के साथ नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि इस पंचम काल में 5वें स्वर से ज्यादा नहीं जाते। ये 9वें ग्रह की बात तो बहुत ऊंची है, पुरानी। वो बात यहाँ देखिए, जिसके आत्मरुचि हुई हो वो आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को जान सकेगा। पुराण को भगवान की जिनवाणी प्रथमान योग का मर्म कौन समझेगा? कि जो आत्मरुचि वाला। ये हमारा प्रश्न है जिनवाणी से। क्या प्रश्न? बोलो। कि भाई हम आत्मरुचि वाले नहीं, सही, सारे ज्ञानी आत्मरुचि वाले हैं। उनके सबके पुराण में लिखे गए हैं। पुराण, आदि पुराण, पांडव पुराण, श्रेणिक चरित्र, सुलोचना चरित्र, सीता चरित्र जी, सारे चरित्र लिखे गए महापुरुषों के। तो ये प्रश्न है हमारा टोडरमल जी कि अगर हमें आत्मरुचि ना हो और हम पुराण पढ़ें तो कंठस्थ हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, लेकिन कंठ में उतर सकता है कि नहीं? कि नहीं उतर सकता। क्यों नहीं उतर सकता? इसलिए नहीं उतर सकता कि लिखने वाले आत्मरुचि के धारक, जिनकी कहानियां लिख रहे हैं वे आत्मरुचि के धारक। तुम पढ़ने वाले विषय के रुचि वाले, तुम रुचि नहीं बदलोगे तो तुम्हें उनके पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तुम्हें नाटक नावल में मजा आएगा। 24 घंटा तक तुम पढ़ोगे, भोजन नहीं करोगे। उस दिन ट्रेन में चल रहे होगे और कह अरे नाश्ता तो ले लो थोड़ा, नहीं, घर में बैठे होगे, अभी बात मत कर, बोलो मत।
ये तुम्हारा ये नाटक नावल जो भी आती हैं, ये पुस्तक है बाजार की, वो क्या आती हैं वो आप समझ लेना थोड़े में, ये सारे दिन भर तुम पढ़ते रहोगे, ऐसे पढ़ोगे आंख गड़ा गड़ा के कि चाहे आंख खराब हो जाए लेकिन उसको छोड़ोगे नहीं तुम जब तक वो पूरा नहीं कर लोगे। क्या आते हैं संन्यास, संन्यास नहीं उपन्यास, संन्यास की बात आ गई, उपन्यास क्या क्या आते हैं। लोगों को देखते हैं, कभी कभी किसी घर में जाते हैं, 1 मिनट बोल नहीं सकता, हम सोचते हैं अरे धन्य भाग हैं, देखो अगर विषय की रुचि हो तो उपन्यास छोड़ा नहीं जाता, धन्य है जनवाणी माता, अगर स्वरूप की रुचि हो तो परमात्मा को छोड़ा नहीं जाता। चलो भगवान के बाद, चलो भगवान, अरे भगवान बार बार, जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब माला, जब देखो जब समय, जब देखो जब उन्हीं की माला जप रहे हो। अरे साहब उनकी नहीं जपेंगे तो क्यों नहीं जपेंगे? क्यों कि जिस रुचि वाले वो हैं उसी रुचि वाला मैं हूं। जब दोनों की एक रुचि होती है, बारात में जा रहे हो और हमारे दूसरे रुचि वाला बगल में बैठा हो और हम तत्व रुचि वाले हो, भाई साहब वो भाई साहब कहाँ बैठे हैं हमारे भोपाल वाले, वो जो हमारे पंडित जी हैं, कि वो तो साहब उधर की बस में है, आपको जाना हो तो उधर चले जाओ और उनको यहाँ भेज दो। वो बहुत तड़प रहे हैं कि वो विषय की रुचि वाले कहाँ हैं, वो 3 नंबर में की बस में है, और हम 3 नंबर वाले कह रहे हैं कि वो कहाँ है, कि वो 1 नंबर में है। तो हमें 1 नंबर में अच्छा लगता है, उन्हें 3 नंबर में अच्छा लगता है, वे वहां बैठते हैं, हम वहां बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वे विषय रुचि वाले हैं और हम एक रुचि के ऊपर 4 अनुयोग घटे। देखिए टोटमल जी के 8वां अधिकार लिखा है, वो तो अलग है, ये तो 7वें अधिकार का प्रकरण है जिसमें 4 अनुयोग फिट किए हैं। ये पंडित जी की कला है, कितना अभ्यास होगा। ये जिसके आत्मरुचि हुई हो वो आत्मरुचि के धारक तीर्थंकरादि के पुराणों को जाने और आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान मार्गणादि को जाने। गुणस्थान आदि जीव समासों को जानो, मार्गणा जानो, गुणस्थान जानो। काय के लिए जानो? काय के लिए जानो? ये जानना तुम्हारा गुणस्थान का सही कब है? गुणस्थान चौथा प्रकट अनंत काल में आज तक क्यों नहीं हुआ और कैसे प्रकट होता है? कि गुणस्थानातीत जो अपना स्वरूप है, क्या कहा? गुणस्थान विनाशिक है। सिद्ध परमात्मा कौन से गुणस्थान में है? अरे वाह पंडित जी क्या बात है कर रहे, सिद्ध परमात्मा कौन से गुणस्थान है? 1400 निकल के गुणस्थान अतीत हो गए। ये गुणस्थान अतीत सिद्ध अवस्था हुई है तो अपना स्वरूप कैसा होगा? कि गुणस्थानातीत। इस गुणस्थानातीत स्वरूप की दृष्टि जिनको होती है उनके परिणामों में चतुर्थ गुणस्थान प्रकट होता है। गुणस्थानातीत स्वरूप में एकाग्रता होती है, उन्हें पंचम गुणस्थान होता है। विशेष एकाग्रता होती है, उन्हें चारित्र होता है। अंतर्मुहूर्त एकाग्रता हो जाए 48 मिनट को मुहूर्त के लिए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक के आश्रय से सम्यक दर्शन, एक के आश्रय से चारित्र, एक के आश्रय से वृद्धि और एक के आश्रय से पूर्णता, और एक का आश्रय ना हो तो चतुर्गति का भ्रमण चलता रहता है। देखो क्या कह रहे हैं, कर्णान योग पढ़ो। सारा कर्णान योग में क्या लिखा है बताओ? कि साहब आत्मा की विशेषताएं लिखी हैं। ये विशेषताओं का अर्थ क्या है? कि आत्मा अनादि अनंत ज्ञान दर्शन सामान्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूप की दृष्टि जब होती है तो पर्याय में विशेषताएं होती हैं, और विशेषताएं गुणस्थान रूपी मीटर से आत्मा के आश्रय से होने वाले वीतरागी निर्मल परिणामों को नापा जाता है। भाई साहब ये विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान विराजमान है। क्यों पंडित जी ये श्रीमंदर भगवान कौन से गुणस्थान में है? तो ठहर जाओ साहब, फट से मीटर लगाया, सब 13वें गुणस्थान में है। तुमने कहां से नाप दिया? गुणस्थान रूपी मीटर से। ये मुनिराज हैं, कौन से गुणस्थान में? ठहरो, फट से मीटर लगाया, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले हैं साहब। ये सम्यक दृष्टि कौन से गुणस्थान में? ठहरो, ये कैसे नाप रहे हो? मीटर से। क्या नाप रहे हो? कि जिनके आत्मा के आश्रय से ये निर्मल परिणाम विशेष, सामान्य के आश्रय से जो विशेषता हुई है वो विशेषता का मीटर गुणस्थान से नापा जाता है। दूध लीटरों से नपता है, कपड़ा मीटरों से नपता है, और आत्मा के निर्मल परिणाम गुणस्थान रूपी मीटर से नापे जाते हैं। देखो भाई बराबर ख्याल रखने की बात है, बहुत क्या कहें कही नहीं जाती।
एक एक शब्द देखो पूरे मोक्ष मार्ग का समय जिनवाणी में, तो ये शत्रु ऐसा बैठा है कि जो 24 घंटा ये कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत शांति हो रही है, और शांति का पता भी नहीं है। अरे जगत के मोहियों की क्या बात करें, जो सोने चांदी में झूलते रहते हैं, व्यापार में पाप करते रहते हैं, क्रिया भी पाप की हो रही है और आरंभ का भाव भी पाप का हो रहा है। वो तो छोड़ो, अपन तो अपन समझें, जो क्रिया इतनी ऊंची हो रही है, परिणाम विशुद्ध हो रहा है, फिर भी ये अनंत पाप मिथ्यात्व का कहां चल रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि इसके बिना तो गुणस्थान नहीं बढ़ा। 14 सीढ़ी चढ़ना है, पहले से दूसरे चौथे में नहीं आए हैं, ये एक क्षण आगे नहीं बढ़े हैं, फिर नीचे उतर के 9वें ग्रह से चलते चलते और फिर धीरे धीरे फिर वही अपने हेड ऑफिस को पहुंच जाते हैं, और फिर मुश्किल से एक आध बार निकलते हैं। ऐसा जाना आना घूमना क्या फायदा है। आत्मा के विशेष जानने के लिए गुण स्थानों को जानो। सामान्य स्वरूप के अवलंबन से कैसी कैसी निर्मलताएं, कैसी कैसी विशेषताएं होती हैं, उन्हें कौन बताएगा? उनको गौमट सार बताएगा। देखो धन्य है गुणस्थानातीत स्वरूप को पहचानने वाला जीव, निर्मलताओं को नापना मीटर से होता है। आत्मा आचरण में जो व्रताधिक साधन है, आत्माचरण करने वालों के बाहरी साधन कैसे होते हैं कि होटलों में बैठे रहते हैं। अरे वाह पंडित जी क्या बात है कर रहे हो, आत्माचरण वाले होटलों में बैठे रहते हैं। अरे जिनवाणी कह रही है धन्य है विज्ञानी जिनके आत्माचरण में व्रताधिक साधन होते हैं, लेकिन उन साधनों में कभी उपादेयपना नहीं होता। यदि साधनों में उपादेयपना हो जाए और आत्मा हे हो जाए तो फटाक से गुणस्थान नीचे गिर जाता है। क्या कहा, बहुत विचित्र बात है। अपन इसलिए जरा घबराहट लगता है कि अपन स्वयं कमजोर बहुत हैं, लेकिन बल जिनवाणी का अपन ले नहीं पाते, इसलिए अपने को लगा अरे साहब बड़े बड़े महाव्रतादिक के आचरण होते हैं, वो महाव्रतादिक का जो परिणाम है वो भी आश्रव भाव है, पराश्रित भाव है। क्या कह रहे हैं पंडित जी, आश्रव भाव है। अरे उससे ऊंचा धर्म कौन सा होगा? अरे भाई साहब धर्म तो कोई चीज, धर्म तो महाव्रतादिक के आश्रय से नहीं होता। अरे धर्म संवर के आश्रय से नहीं होता, धर्म निर्जरा के आश्रय से नहीं होता, अरे धर्म मोक्ष के आश्रय से नहीं होता। जितनी मुक्त आत्माएं हैं वो मोक्ष तत्व का आश्रय नहीं लिए, वो मोक्ष तत्व का विषयभूत आत्मा का आश्रय लिए, इसलिए मोक्ष तत्व चालू है। क्या कह रहे हैं? आत्माचरण में जो व्रताधिक साधन है उनको भी हितरूप माने, उनको भी व्यवहार को व्यवहार से हितरूप माने। परमार्थ में अहित रूप है, व्यवहार में हित रूप है। परमार्थ में अहित रूप क्यों है, अहित क्यों है? कि बंध का कारण है इसलिए अहित है। तो हित रूप क्यों है? कि पाप छूट गया है इसलिए व्यवहार में व्यवहार से हित रूप है। व्यवहार को व्यवहार में हित रूप जानो, परमार्थ से हित रूप मानो। अहित रूप आश्रव को मानोगे तो हित रूप आत्मा में लगोगे, आश्रव तोड़ोगे, संवर निजरा पूर्वक मुक्ति को पाओगे। मूल पॉइंट है। दो तरफ ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, दो तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ तो चरणान योग में चारित्र के तरफ, इधर परिणाम किधर खिसल रहा है, एक तरफ अंदर मिथ्यात्व तो नहीं जम रहा, क्योंकि 24 घंटा उसको चलना है। हर समय एक क्रिया, एक काम में कई तत्व काम कर रहे हैं। क्या मतलब निकला? जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सवेरे पूजन शुरू होती है तो कितने तत्व काम कर रहे हैं। कहने में कोई मिथ्यात्व नहीं होता, कहना तो व्यवहार की भाषा है। क्यों भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? पूजन करके आ रहे हैं, पाठ करके आ रहे हैं, अभी माला दे के आ रहे हैं साहब, अभी भक्ति करके आ रहे हैं भगवान की। ये कहने में कोई पाप नहीं लगता। तो ये पाप का बाप कहाँ बैठा रहता है अंदर, जो हंसता रहता है कि ये कहता है कि ये पूजा का जो क्रिया चली, पूजा का जो काम हुआ, इस पूजा के एक काम में कितने तत्व काम कर रहे हैं। कि साहब मैं पूजा कर रहा हूं, कि तुम पूजा कर रहे हो तो तुम कौन हो? कि मैं मनुष्य हूं, मैं सेठ हूं। ऐसे सेठ हो ऐसा मानते हैं, उनकी पूजा सच्ची नहीं होती, उनकी तो पर्याय दृष्टि होती है, और पूजा तो द्रव्य दृष्टि वालों की सच्ची होती है। क्योंकि पूजा में जीव तत्व भी है। जीव तत्व कहां चले जाएगा? मैं कहां चले जाऊंगा? मैं पूजा से बाहर रहूंगा। जितना चढ़ाने उठाने का काम है, बोलने का काम है, वो सब अजीब तत्व का परिणाम है। जितने पूजन के परिणाम हो रहे हैं, गाथा सुनने के पढ़ने के परिणाम हो रहे हैं, जो विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, वो महान पुण्य बंध के और आश्रव के कारण है। जीव अजीव आश्रव और बंध मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के संबंध जरा साथ में चलती है, उनकी बात नहीं हो रही अभी। ये चार तत्व पूजा में चल रहे हैं। और मैं क्या कहता हूं, मैं ये करता हूं, तो तुम जीव हो कि अजीव हो, तुम आश्रव हो कि बंध हो।
चार को चार यदि ज्ञान भेद ज्ञान नहीं जाने और चार में, लेकिन हमारा ये जनवाणी से प्रश्न है कि व्यवहार आगम के अनुकूल हुआ तो उनका व्यवहार सम्यक कहो, निश्चय नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो जनवाणी कहती नहीं, व्यवहार सम्यक कहां से हो जाएगा जब दृष्टि सम्यक नहीं है, ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है, और प्रमाण ज्ञान जब नहीं है तो निश्चय और व्यवहार हो कहां से गया? नया भास होते हैं। क्या कहा? जनवाणी को समझ करके काम करना पड़ेगा। एक क्षण में इसको डर लग रहा है, अभी अपन सब बैठे हैं ना, इसको डर लग रहा है। किसको? इस अंदर के अभिप्राय को, किसी कौन सी बात छेड़ दी न, ये मत करो, तुम्हें जो दिखे सो करो, ये मत करो, क्योंकि मेरी तो जान निकल रही है और इसकी जान ना निकले, इसका अनुभाग ना गले। जो चर्चा करना हो करते रहो, जो करना हो वो करते रहो, क्योंकि ये कह रहा है। तुम क्या पढ़ोगे? बोलो। प्रथमान योग के महापुरुष पढ़ोगे, वो आश्रय करने लायक नहीं है। पढ़ने लायक हैं, जानने लायक हैं, पढ़ोगे विशुद्ध परिणाम होंगे, पुण्य बंधेगा। तुम धर्म मानोगे तो साथ में मिथ्यात्व का पाप चलता रहेगा। कर्णान योग की पूरी गौमठ सार त्रिलोक सार का अध्ययन कर लो, कंठस्थ कर लो, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। चरणान योग का पूरा आचरण कर लो, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। द्रव्यान योग के 6 द्रव्यों का पूरा ज्ञान कर लो, उनके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अरे कह रहे 6 द्रव्यों के आश्रय से नहीं हो, एक जीव द्रव्य के आश्रय से तो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो जीव द्रव्य प्रमाण का विषय है, उसमें अशुद्धता साथ में है, उत्पाद व ध्रुव है, उसमें अशुद्ध पर्याय पर्यार्थिकने का विषय। ज्ञान में अशुद्धता को जान करके जिस समय गौण करके द्रव्यार्थिकने के द्रव्य स्वभाव को दृष्टि में लोगे तो पर्यार्थिकने के विषय में फड़ाक से सम्यक की प्राप्ति होकर के ज्ञान प्रमाण होकर के वीत राग भाव रूपी मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाएगा। ये मूल पॉइंट है। और वो चित्त में समझ में कितना बैठे, ही तो अपन तो अभ्यास ही है। सोनागिर में यहाँ कोई चलती फिरती बातों का काम है नहीं। ऐसा मत करो, रात को मत खाओ। अब यहाँ तो रस्सी से तो भोजन बन रहा है, रात को मत खाओ। बोले उसमें 1 घंटा बर्बाद कर दो किसी का, टाइम ही पूरा हो जाए बेचारे का, उसका फायदा। अरे उसे ऐसी तत्व की बात बताओ, ऐसी तत्व की बात बताओ। एक तोते को पिंजड़े में बंद था, तोता पिंजड़े में बंद था और किसी सेठ जी ने उसके पर काट दिए तोते के, और तोते के पर काट के और सेठ जी बोले, ए भैया अब जहां तुम्हारी मर्जी हो तो उड़ जाओ। और वो तोता बोला, सेठ जी मेरे तो पर उड़ा दिए, अब मेरे से कह रहे हो जहां मन चाहे वहां उड़ जाओ। अब मैं क्या उड़ूं सेठ जी, इस पिंजरे को छोड़ के कहां जाऊं? उड़ना तो मेरा स्वभाव है, 1 मिनट में उड़ जाता, लेकिन मेरे पर कट गए। ऐसे ही जिनवाणी ने जगत के अज्ञानियों के पर काट दिए। खबरदार, भोजन करना और भोजन करने के भाव के अभाव वाला तुम्हारा स्वभाव है, इस स्वभाव को दृष्टि में लो। जाओ होटल में चाय पियाओ। अरे महाराज, ये खाना और खाने के भाव के अभाव वाला स्वभाव जिसकी दृष्टि में आया है उसे होटल तो दूर रहो। अरे ये दाल रोटी शुद्ध भोजन करने में ऐसा घबराहट लगता है कि हे परमात्मा, ये आहार संज्ञा जीवन में कब छूटे, क्योंकि निराहारी आत्मा को ये आहार के राग की शोभा नहीं देती। आहा, ये जड़ से उड़ती है भ्रांति, तब जीवन का मजा आता है। रस न टपके, रस नहीं टपकेगा। व्यवहार बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बताओ कि वो व्यवहार आभास है, मिथ्या है, तो वो मिथ्या है तो गतियां बदलेगा, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करेगा, स्वर्ग में पहुंचाएगा, विशुद्ध परिणाम होगा तो उसका, जिसका कुदरत में जो व्यवस्था है वो फल उसका मिलेगा। उस बात को यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं। देखो उस अनुयोग में क्या गलती हुई। असमान जाति पर्याय में एक द्रव्य के अंश को दूसरे द्रव्य में न मिलाना। 5 भाव में 53 भेद है। अभी 5 भाव दूसरे अध्याय का पहला अध्याय चला, दूसरे अध्याय का सूत्र, ये दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, औपसमिक, छायक, छौपसम, औदिक और पारिणामिक, ये 53 भाव के सिवा जगत में निगोद से लगाकर सिद्धालय तक कोई जीव ऐसे बाकी नहीं है जो इन 53 में गर्वित ना हो। 53 से बाहर 54 कोई होता नहीं है। पुद्गल का नाम 5 भाव में है नहीं है। अभी हाल विस्तार चल रहा था। इन 53 में आचार्य महाराज कहते हैं, अरे तुम जिस संपत्ति को, धन को और शरीर को अपना मान रहे हो उसे तो हम बेभाव कहते हैं, उसे तो हमने इन भाव में ही नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? कि वो जीव द्रव्य नहीं है, उसका एक भी गुण नहीं है और उसका एक भी परिणाम नहीं है, क्योंकि जीव अरूपी है, उसके गुण अरूपी हैं और उसका परिणाम भी
अरूपी है ये रूपी पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला कहां से तुम ले आए कि जो कह रहे हो कि मेरा है मेरा है। ओ दर्शन ज्ञान चारित्र परिणित आत्मा ऐसा संचेतन करता है। 38 नंबर की गाथा पूर्व रंग की आज हुई थी। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय रे, कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र तने करे। आचार्य भगवंत ये तो आपके लिए परमाणु मात्र नहीं है, हमारे लिए तो हवेली हमारी है। अरे आचार्य महाराज कह रहे हैं तुम्हारी हवेली जिंदगी में कभी छोड़ नहीं सकते, तुम छूटेगी तो निश्चित तुम नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि हवेली मेरी है। ये भ्रांति नहीं टूटी है तो हवेली के समय और ध्यान से मरण होगा, कुमरण होगा, समाधि मरण कभी नहीं कर सकते। और अगर तुमने उस हवेली के रहते हुए और हवेली के एक परमाणु को भी अपना नाम मान के अपने स्वरूप को अपना माना तो अंतिम समय में देह शांति पूर्वक छूट के स्वर्ग में चले जाओगे। अच्छा ज्ञान करा रहे हैं, देखो भाई थोड़ा सा जीवन है, तत्व की बात समझो, तात्विक बात समझो। ऊपर ऊपर के गुलगुपाड़े वाली बात जनवानी, जिन्हें तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जाओ शांति हो गई, जाओ जाओ घर जाओ आनंद लूटो, ऐसा चार ज्ञान के धारी गणधर द्वादशांग की अंतर्मुहूर्त में रचना करने वाले जिस समूह क्षण में बैठते हो, जरा सोचो तो वह तीर्थंकरों की क्या वाणी होगी, जरा विचार तो करो। उसी समूह क्षण में कोई ये प्रश्न करता है, हमारा जनवाणी से एक प्रश्न है कि ये इतनी ऊंची बातें हैं, उस समय जैसा विधान चल रहा है, अरे इतने ऊंचे ऊंचे जो समझदार हो उनको ये विधान पढ़ाया जाए। ये छोटे आदमी आए हैं, हम लोग बिना पढ़े लिखे, उन्हें समय सार विधान सुनाया जा रहा है और समय सार पढ़ाया जा रहा है। जनवाणी ये कहती है तुम नपुंसक जैसी बातें मत करो, तुम विचार करो कि उस समूह शरण में पहले में गणधर महाराज मुनिराज भावलिंगी बैठते हैं। 11वें नंबर की सभा में राजा महाराजा से लेकर गरीब झोपड़ी वाला भी उसी समूह में बैठता है 11वें नंबर की सभा में। और 12वें नंबर की सभा में कुत्ता बिल्ली तोता मैना चिड़िया कबूतर उसी में बैठते हैं 12वें नंबर की सभा में। तुम सोच के बोलो, क्या बोले कि भगवान की दिव्य ध्वनि जब छूटती होगी तो क्या भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आता होगा कि देखो भाई ये बातें जरा ऊंची हैं, सिर्फ गणधरों के लिए हैं, बाकी लोग अभी न सुने, बाकी चालू बातें थोड़ी देर से आएंगी। अब ये बात चलती फिरती है जानवरों के लिए, ऐसा होता होगा दिव्य ध्वनि में। आचार्य कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, अरे तुम आत्मा हो और वो भी आत्मा है और तुम अनुभव करने की ताकत रखते हो और ऐसी नपुंसकता की बात करते हो कि ऊंची बातें हैं। ऊंची बातें क्या होती हैं, तुम कितने ऊंचे हो जिसके गुणगान तीर्थंकर नहीं गा सकते। ये बात कह रही जनवाणी, ये बात अंदर पावर नहीं आएगा भाई साहब, बाहर में कुछ नहीं होगा, दम नहीं रहेगी। दम यहां से लाओगे कि बाहर से लाओगे, काय में से दम लाओगे, काय में से दम काय में से लाओगे, दम तो है ही नहीं है। हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अरे वाह पंडित जी धन्य है आपको ब्रह्मचर्य व्रत लिया, लेकिन भाई साहब वो ब्रह्मचर्य व्रत सदेगा काहे के ऊपर, ये ब्रह्म स्वरूप की महिमा और उसका रस नहीं आएगा तो ये विषय का रस और वासना सूखेगी कैसे, और ये वासना सूखेगी नहीं और मिटेगी नहीं तो ये प्राण लेगी, ये नियम है। इसलिए भाई साहब ने ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने एक पूजा में 5 बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रस प्रगटाया, भोगों की ये मिटी वासना, दुर्विकल्प भी नहीं आया। दुर्विकल्प आ जाएगा हम प्रायश्चित कर लेंगे, फिर आ जाएगा फिर कर लेंगे, ऐसे प्रायश्चित नहीं होता, क्या जाएगा सो कर लेंगे, आ जाएगा सो कर लेंगे। एक तमाचा किसी को दिया, भाई साहब क्षमा करना, एक तमाचा और दिया, भाई साहब क्षमा करना, कोई ऐसा तमाचा देगा कि चुटपुट हो जाओगे कि बार बार तमाचा भी मारते जा रहे हो, क्षमा करता, ये क्षमा होती है ऐसा, अरे क्षमा एक बार होती है। ऐसे आचार्य कहते हैं कि वो जो परिणाम है दुर्विकल्प का, वासना का, वो परिणाम उत्पन्न ना हो ऐसी सूरवीरता दिखाओ। वो परिणाम कब उत्पन्न ना हो कि अपरिणामी स्वरूप का रस अंदर में पैदा हो, तो वो परिणाम की तुम्हें चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि परिणाम पे ना होकर के अपरिणामी पे होगी। मूल पॉइंट है, मूल बात है, थोड़ी कम समझ में आया, चिंता नहीं है। जानवर कुत्ता बिल्ली उसे को सुन रहे हैं, कोई दिव्य ध्वनि, चिड़िया सुन रही है, मेंढक सुन रहा है, तोता मैना सुन रहे हैं, और आत्मा की अनुभूति करके, और सिंह और नेवला बगल में, और सिंह सारे हिरन सर्प नेवला ये बगल में सट के बैठे और भ्रांति तोड़ करके गले में हाथ डालकर चले जा रहे हैं समूह में से निकल के। और ये भैया क्या बात हो गई, अरे हो गया काम, क्या काम हो गया, क्या काम हो गया, नेवला से कुत्ता बन गए क्या, अरे कुत्ता की बात नहीं है, आत्मा बन गए, आत्मा थे मगर बने नहीं थे पर्याय। देखो गले में हाथ डाले चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए, जीवन बदल गया, भ्रांति टूट गई, अज्ञान मिट गया,
अनंतानबंदी के साथ टूट गई, मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो गया, अंदर सिद्धों की जाति का रस प्रकट हो गया। भगवान सिद्ध जिस आनंद को ले रहे हैं वो जाति का आनंद वो चिड़िया और मेंढक ने समोसण में ले लिया, उसे प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? उसे देव की श्रद्धा हुई। हमसे कोई ये पूछे, साहब छाती पे हाथ धर के बोलो कि भगवान को कितना सुख है, कि साहब अनंत सुख है, आपको श्रद्धा है कि नहीं? कि पक्का श्रद्धा है। कैसे है? कि ये लिखा है। अरे जी बातें कर रहे हो, जी लिखा है। अरे ये तो लिखा है, तुम्हें श्रद्धा है कि नहीं? तुम कैसे ये जवाब दोगे हृदय पे हाथ रख के कि मुझे श्रद्धा है कि भगवान को अनंत सुख है? क्योंकि तुमने अगर विषयों में सुख और संयोगों में और भोगों में पाप पुण्य में सुख माना है तो तुम वीतरागियों के सुख को पहचान नहीं पाओगे कि वो सुख जो अतीन्द्रिय है, निराकुलता लक्षण वाला है, तुम कैसे उसका दोगे? ये बड़े बड़े लोग मंडियों में जाते हैं और हजारों गाड़ियां खड़ी रहती हैं गेहूं की। अब ये कोई गाड़ी के खोलो भैया तुम्हारे बोरे, खोलो तुम्हारे बोरे। अरे बोरे मोरे क्या खोलना है, इनके पास एक पर्ची है, फट से लगाए, हाँ साहब 400, 450, 550। अरे भैया देख तो लो उसमें और कोई कचरा तो नहीं भरा। कह रहे पंडित जी कचरा कैसे भरा होगा, जो भरा है वो ये सामने आ गया। ऐसे ही जो भरा है वो दृष्टि में जब आता है उसी की पूर्णता का नाम अनंत आनंद है। उस अनंत आनंद का भोग तो अरहंत अवस्था में होगा, लेकिन अरहंत भगवान अनंत आनंद किस जाति का ले रहे हैं, वही जाति का आनंद ग्रस्त अवस्था में प्रकट होता है। वो आनंद बढ़ता है स्थिरता में, विशेष स्थिरता होती है और बढ़ता है। पूर्ण स्थिरता संयम दशा होने पर अनंत होता है, वही आत्मा परमात्मा बनता है। बस अरे अब ठहरो, आपने तो बहुत बयान लिख दिए। तो भैया जी बहुत इन्हें बहुत डांट के मैंने डंडे लगा तैयार किया, सब पढ़ा था। तो देखो भैया और ऐसे तैयार हुए कि बताओ आप, प्रशंसा का पारावार नहीं। क्या कह रहे हैं देखो, अरे आत्मन हर समय 24 घंटा तुम ये देखो कि कितने तत्व चल रहे हैं। तुम अनेक तत्वों को बोलते जा रहे हो, जीव अजीव आश्रव बंद और संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको चाय जैसा श्रद्धानो। नहीं पंडित जी याद भी है, छह डाला आपको नहीं याद है कि नहीं? हम तो याद दिला रहे हैं कि ज्यों का त्यों, खबरदार जीव को अजीव में मत मिलाना, अजीव को आश्रम में मत मिलाना, आश्रम को बंद में मत मिलाना, बंद को संबर में मत मिलाना, संबर को निजरा में मत मिलाना, निजरा को मोक्ष मत मिलाना। हर तत्व को अलग अलग मिलाना। अगर तुम एक दूसरे को मिला दोगे तो वे साथ नहीं रहेंगे, वे एक दो ही रह जाएंगे, जबकि सातों का अलग अलग स्वरूप है। मोक्ष तत्व के बिना हम रह सकते हैं, संबर निद्रा के बिना हम रह सकते हैं, अनंत काल से रह रहे हैं। अजीव और आश्रम बंद के बिना रह सकते हैं, सिद्धालय में सिद्ध भगवंत रह रहे हैं। लेकिन जीवत्व भाव के बिना निगोद से लगाकर सिद्धालय तक कोई रह सकता नहीं और रहा नहीं। जिसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रहता और नहीं रहेगा, वो कौन है? कि वो मैं हूं। ऐसी प्रतीति जब जगती है तब समय प्रसंग की प्राप्ति होती है। ये बात है, मूल पॉइंट है। अगर चित्त में ना बैठा तो गड़बड़ हो जाएगी। है कुछ नहीं है, ज्ञान भेदक होता है, अच्छी तरह जानता है। पूजा का भाव चल रहा है, ये पुण्यबंध साथ में चल रहा है, ये क्रिया चल रही है पुद्गल की, उसका खाता डला है पुद्गल का, इधर ये परिणाम चल रहा है विशुद्धता का, ये पुण्य का खाता डला है। इधर इस पुण्य में मोक्ष मार्ग की भ्रांति नहीं है, ये संबर का खाता डला है। इधर स्वरूप की दृष्टि चल रही है और बार बार पूजा में जो बात आ रही है उसको अंदर में उतारता हुआ एकाग्रता करता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि परमात्मा के सामने आत्मा की एकाग्रता नहीं करने का अभ्यास करेगा तो मोहियों के सामने देखने का अभ्यास करेगा क्या? उस बात को यहाँ कह रहे हैं। देखो, इसलिए चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं।